आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक 12 वोल्ट का बैटरी चार्जर है। और ये चार्जर फ्रेंड जो आजकल की दवाई छिड़कने वाली मशीन आती है ना, उसके अंदर ये चार्जर यूज होता है उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। और जो हमारी दवाई छिड़कने वाली मशीन होती है उसके अंदर इस टाइप की एक यूपीएस वाली बैटरी डली होती है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसी टाइप का चार्जर यूज किया जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है फ्रेंड कि ये जो चार्जर है ना, इसको कस्टमर ने बताया, जिस कस्टमर का ये चार्जर है, कि उन्होंने इसे लगा रखा था चार्जिंग पे। और चार्जिंग करते करते अचानक से इसके अंदर धुआं निकलने लगा और उसके बाद फिर उन्होंने इसे बंद कर दिया क्योंकि अब ये चार्जर काम नहीं कर रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस चार्जर को खोल के देखेंगे कि भाई इसके अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम आई है, कैसे उसे चेक करना है, कैसे रिपेयर करना है, सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, इस चार्जर को खोलने के लिए ना पीछे की तरफ देखिए, यहाँ पे दो पेज दिए गए हैं और शायद इससे पहले भी शायद किसी ने इस चार्जर को खोला है, या फिर हो सकता है कि जिस कस्टमर का ये चार्जर है उन्होंने खुद से एक बार ट्राई करा हो। मुझे तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इसका रैपर है वो फटा हुआ है, तो इससे मुझे लग रहा है कि शायद ये पहले रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे चलिए अब इसे हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम पेचकस की मदद से इसे खोलेंगे। इसके पीछे दो ही पेच लगे हुए हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके दोनों पेज खोल लिए, इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ कर देते हैं। तो इन पेज को हम साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्यार से हमें इसे खोलना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने खोल दिया। और एक चीज देखो फ्रेंड कि जो इस चार्जर की बॉडी है ना, वो कितनी हैवी दे रखी है और जो इसका सर्किट है वो कितना छोटा सा है। अब सर्किट को जैसे ही मैंने देखा ना फ्रेंड, तो इसके अंदर देखिए एक चीज मुझे साफ साफ नजर आ गई कि यहाँ पे ये चार्जर बुरी तरीके से जल गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा एक कैपेसिटर इसके अंदर लगा हुआ था, ये कैपेसिटर पूरा जल गया है। बोर्ड आप देख सकते हो पूरा काला हो गया है। और अगर हम पीछे की तरफ देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, यहाँ पे भी आपको काला काला दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमारी एक ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगी है और वो आईसी भी हमारी जल गई है। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ देखें तो सारे कंपोनेंट्स हमें फिलहाल फ्रेश नजर आ रहे हैं। और इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पे आगे के सारे कंपोनेंट्स फ्रेश नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा एक कैपेसिटर और एक ब्रिज रेक्टिफायर आईसी हमारी जल गई है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट्स को सबसे पहले रिप्लेस करना है। अब देखिए ये जो कैपेसिटर है ना फ्रेंड, ये कैपेसिटर हमारा एसी लाइन के अंदर लगा हुआ है। तो एसी लाइन के अंदर जो हमारा कैपेसिटर लगता है वो कम से कम 400 वोल्ट का लगता है। 400 वोल्ट से आप ज़्यादा लेना, कम का कभी मत लेना। और जो उसका यूएफ होता है ना फ्रेंड, वो आप ले सकते हो 10 यूएफ का भी ले सकते हो, 6 यूएफ का भी ले सकते हो। और अगर उससे कम का 4-5 यूएफ का भी मिल जाए तो वो भी चल जाएगा। लेकिन वोल्टेज आपको ध्यान रखनी है कि कम से कम 400 वोल्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको निकालना है। तो निकालने के लिए हम आयरन का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमें आयरन की मदद से इसके खराब कैपेसिटर को निकाल लेना है। पे देखिए फ्रेंड, इस जले हुए कैपेसिटर को मैंने निकाल दिया है और आप इसकी हालत देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ये पूरा हीट होके जल गया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी वैल्यू मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए हल्का हल्का नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए 400 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। और यूएफ की बात करें तो यहाँ पे 6.8 यूएफ लिखा हुआ है। तो इससे कम का यूएफ भी चल जाएगा। अगर आपके पास 6.8 यूएफ नहीं है तो आप 10 यूएफ भी लगा सकते हो या इससे कम का यूएफ भी लगा सकते हो, लेकिन वोल्टेज आपकी कम से कम 400 होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर को हमने निकाल दिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो वायर है ना, ये भी मेल्ट होने की वजह से देखिए कुछ लूज सी हो गई है। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे इस वायर को थोड़ा सा फिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दोबारा से सोल्डरिंग करने पे अब ये जो वायर है हमारी फिक्स हो चुकी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है इसे भी हमें निकालना है। तो इसे भी हम क्या करते हैं, देखिए कैसे निकालना है ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को, वो देख लो। तो इसे निकालने के लिए देखिए फ्रेंड, हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारे हमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरीके से काफ़ी सारे हम वायर लेंगे और इसको इस तरीके से देखिए दोनों साइड में हमें ऐसे लगाना है। देखिए इस तरीके से दोनों साइड हमें लगाना पड़ेगा ताकि जो इसकी लेग है एक साथ हमारी मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमें लेनी है एक चिमटी। तो यहाँ पे मैं एक चिमटी ले लेता हूँ। इस तरीके से देखिए, एक तरफ गर्म करने के बाद हमें इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ एक साइड उठाना है। देखिए हमने एक साइड इसे उठा लिया है।
ये देखिए कुछ इस तरीके से एक साइड हमने उठा लिया। अब दूसरी साइड इसे निकालना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चिमटी से ऐसे पकड़ेंगे बोर्ड को और इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम हीट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे निकाल लिया है बड़े आराम से, ये निकल गया हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। अब देखिए फ्रेंड, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर आईसी है ना, ये आपको मिलेगी कहाँ पे? काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई चलो ये जल गया, हमने इसे निकाल भी लिया, हमें पता चल गया कि भाई ये ख़राब है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ पे? तो देखिए फ्रेंड, ये अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो हो सकता है जल्दी से आपको ये ना मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी सारे सर्किट में ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है, वहां से आप इसे इजीली निकाल सकते हो। कौन कौन से सर्किट में होता है, चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं। जैसे ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई चार्जर लेते हैं तो देखिए मेरे पास एक चार्जर का सर्किट है और इसके अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगा हुआ है। इसी तरीके से फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मार्केट में जो इस टाइप की डोब लाइट आती है उसके अंदर भी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगा रहता है। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप कई जगह से इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को निकाल के यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हमारा एक साइड तो एसी सप्लाई जाती है, दूसरी साइड ये हमें डीसी देता है। तो डीसी के अंदर आपको पता ही होगा कि प्लस माइनस होता है, तो वो उसकी पोजीशन आपको ध्यान से देख लेनी है। अगर आपने इसकी पोजीशन को उल्टा कर दिया तो यहाँ पे ये जो बोर्ड है, ये इसके अंदर फिर से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसे लगाना कैसे है और क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को इस एलईडी पैनल से निकाल लिया है। अब देखिए इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी के अंदर आपको प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर आप इसे देखोगे तो इसके अंदर आपको इस साइड में भी 2 लैग दिखाई दे रही है और इस साइड में भी 2 लैग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, इस टाइप के जितने भी ब्रिज रेक्टिफायर आईसी होते हैं उसको अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए हो सकता है वीडियो के अंदर आपको इतने अच्छे से दिखाई ना दे, फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे दिखाने की ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो देखिए यहाँ पे हल्का सा आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है और इस साइड वाली लेग पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक माइनस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस साइड वाली जो लेग है ये हमारी प्लस माइनस की है, यानी ये डीसी साइड रहेगी, और जो इस साइड वाली लेग है फ्रेंड, ये हमारी एसी सप्लाई की है। तो एसी के अंदर तो कोई प्लस माइनस होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी हमारा प्लस माइनस का सिंबल नहीं दे रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसको देखिए यहाँ पे कैसे लगाना है वो चीज़ आप समझ लो इस बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बोर्ड को अच्छे से पेट्रोल से साफ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से इस बोर्ड को साफ कर लिया है। अब सारी चीज़ें हमें साफ साफ इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हमने बोर्ड को साफ करा तो यहाँ पे देखिए हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए हमारे इसके चारों पॉइंट बने, 2 इस साइड में 2 इस साइड में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो इस पॉइंट पे हमारा प्लस का सिंबल है और इस साइड में हमारा माइनस का सिंबल है। और इस साइड की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये हमारी एसी लाइन की होती है, तो इसके अंदर प्लस माइनस का कोई चक्कर होता नहीं है। अब यहाँ पे इसी हिसाब से हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को लगाना है। अब इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको प्लस माइनस देख लेना है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये हमारा प्लस का सिंबल, ये माइनस का है। तो इसी हिसाब से इसे बराबर से हमें रखना है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से रखेंगे। थोड़ा सा ना मैं आयरन की मदद से पहले इसे बोर्ड को क्लीन कर लेता हूँ ताकि ये अच्छे से यहाँ पे लग पाए। यहाँ पे बोर्ड को मैंने साफ कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ी सी पेस्ट लगा देनी है, हल्की सी यहाँ पे हम पेस्ट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सोल्डिंग हो जाए। तो इस तरीके से देखिए इसके इस साइड और इस साइड हमें पेस्ट लगा देनी है। ये हमने पेस्ट लगा दी है। अब उसके बाद हमें उसी हिसाब से प्लस माइनस देख लेना है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया भी था इसके अंदर प्लस माइनस। तो ये हमारा देखिए इस साइड में प्लस है और इस साइड में माइनस है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लगा देते हैं। मेरी सारी फिंगर काली पड़ गई है फ्रेंड इस बोर्ड को रिपेयर करते करते। इस साइड भी हमें थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, इस साइड वाले पॉइंट को। देखिए यहाँ पे इसको हम साफ कर लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आप दोनों में से किसी भी साइड यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हो। बस आपको जो मैंने आपको बताया ना प्लस माइनस, वो ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम एक साइड सोल्डिंग कर लेते हैं पहले, ताकि ये हमारा यहाँ पे रुक जाए
और देखिए एक लेग पे मैंने सोल्डिंग करी है, उसके बाद इसे हम थोड़ा सा सीधा कर लेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी और शोल्डर वायर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं शोल्डर वायर थोड़ी सी और ले लेता हूँ और उसके बाद इन पॉइंटों को भी हमें उसी हिसाब से सोल्डिंग करना है। ये देखिए सब कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको सोल्डिंग करनी है। ये हमने इस साइड वाली लेग को सोल्डिंग कर दिया, अब इस साइड वाली लेग को सोल्डिंग करेंगे। अब एक लेग और बची थी, इसको भी हम सोल्डिंग कर देते हैं। ये देखिए कितना आसान है इस ब्रिज रेक्टिफायर आईसी को लगाना। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल नज़दीक से जूम करके दिखा दिया है ताकि आप भी इसे आराम से लगा पाओ। ठीक है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लग चुका है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, जो दूसरी चीज़ क्या खराब हुई थी हमारी, दूसरी चीज़ हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ था इसके अंदर, जो कि खराब हो गया, यानी जल गया पूरा कैपेसिटर हमारा। तो यहाँ पे हम उसकी जगह पे दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। तो जैसे कि ये जो पुराना कैपेसिटर था, ये था हमारा 400 वोल्ट 6.8 यूएफ का। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा कैपेसिटर है और ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये है 400 वोल्ट 4.7 यूएफ। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यूएफ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन वोल्टेज आपकी कम से कम 400 रहनी चाहिए। अब इस टाइप के जो कैपेसिटर होते हैं फ्रेंड, उसके अंदर क्या होता है कि हमारा प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे आपको इसका प्लस माइनस ध्यान रखना है और बोर्ड में भी लगाते समय आपको प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पे उल्टा लगा दिया तो ये कैपेसिटर फिर से जल जाएगा या फिर ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये कैसे पता लगाओगे, देखिए जब हम नया कैपेसिटर लेते हैं तो उसके अंदर एक लेग आपको बड़ी मिलेगी, एक लेग छोटी मिलेगी। तो आप उसके अंदर समझ सकते हो कि बड़ी वाली लेग हमारी प्लस की है, छोटी वाली लेग माइनस की है। लेकिन आप इस तरीके से कोई पुराना कैपेसिटर यूज कर रहे हो तो उसकी लेग हो सकता है बराबर हो या फिर छोटी बड़ी हो। तो आप देखिए इस तरीके से आप कैपेसिटर को देख के पहचान सकते हो। जैसे कि सभी कैपेसिटर के अंदर आपको इस टाइप की एक माइनस वाली साइड ऐसे पट्टी दिख जाएगी, ये हमारा माइनस साइड का लेग है और ये हमारा प्लस साइड का लेग है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। अब इसके अंदर कैसे पहचानोगे, तो इसके अंदर भी देखिए एक साइड आपको ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये हमारे कैपेसिटर का माइनस है और ये जो व्हाइट लाइन आपको दिखाई दे रही है हमारा प्लस है। तो उसी हिसाब से हमें कैपेसिटर को यहाँ पे प्लस माइनस देख के लगाना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे इसको भी इसके अंदर लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने कैपेसिटर को भी लगा दिया है, इसके दोनों लेग को हमने सोल्ड कर दिया है। अब उसके बाद ये जो हमारे कैपेसिटर की एक्स्ट्रा लेग है ना, इसको हम कुछ इस तरीके से काट देंगे। ये देखिए हमने काट दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा कैपेसिटर है ये भी लग चुका है इसके अंदर और यहाँ पे ये जो वायर है ये भी इसके अंदर लगी हुई है। अब ये जो वायर है फ्रेंड ये निकल गई है बार बार इधर उधर करने पे, तो इसको मैं लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लगेगी, ये डीसी माइनस लिखा हुआ है तो इसके अंदर ये हमारी रेड वायर लगी हुई है। तो यहाँ पे इसको मैं लगा देता हूँ। इस रेड वाली वायर को भी मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो सारे सारे हो चुके हैं। इसके अलावा और सर्किट के अंदर मुझे कोई भी पार्ट्स जला हुआ या खराब नज़र नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, अब इसे हम चेक करते हैं कि भाई ये अब सर्किट हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हम अपना लेते हैं एक्सटेंशन बोर्ड और इसके अंदर इसको लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है और आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे मैंने इसे लगाया तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमारी रेड रंग की एलईडी जलने लगी है। ये बोर्ड यहाँ से हिल रहा है तो इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एलईडी हमारी जल रही है। इस चलिए देखते हैं कि इस एडेप्टर से आउटपुट में कितनी वोल्ट मिल रही है, क्योंकि लगभग 15 से 16 वोल्ट हमें मिलनी चाहिए बैटरी चार्जिंग के लिए। तो देख लेते हैं मल्टीमीटर से। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसको मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि मल्टीमीटर कुछ ऐसे खड़ा हो जाए और आप इसकी रीडिंग देख पाओ। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को मैंने ऐसे सेट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे अब हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा लाइट की इफेक्ट की वजह से शायद आपको साफ ना दिखाई दे, तो इसलिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे देखिए हम इसके दोनों पॉइंट पे इस तरीके से लगाएंगे और देखते हैं कितनी वोल्ट आ रही है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि लगभग 15.86 के आसपास वोल्टेज आ रही है। यहाँ पे प्रोब को मैंने उल्टा लगाया इसलिए माइनस का भी सिंबल आपको साथ में दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15.84 के आसपास यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि ये जो एडेप्टर है ये हमारा रिपेयर हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको कोई 12 वोल्टेज का डीसी बल्ब जला के दिखा देता हूँ। ये मेरे पास डीसी बल्ब है तो इसको हम देखते हैं। तो इसको हम इसके अंदर लगा के देखते हैं कि बल्ब हमारा काम करेगा कि नहीं करेगा। तो इसको हम ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाएंगे, मेरे को लग रहा है मैंने उल्टा लगा दिया है। इसको हम इस तरीके से लगा के देखते हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा ये डीसी बल्ब जल रहा है और ये हमारा 12 वोल्टेज का डीसी बल्ब है। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी भी हुई है। तो यहाँ से मैंने ज़्यादा देर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे 15 वोल्ट आ रही है, तो ये ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, इस चार्जर से हम इस टाइप की यूपीएस बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हैं और इसी बैटरी का ये चार्जर है। तो इस तरीके से फ्रेंड, आप भी अपने घर के किसी भी एडेप्टर को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।